इलाहाबाद। गंगा मैया, जानवी यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम के तटों पर बसी नगरी। इसी नगरी में 19 नवंबर 1917 को जवाहरलाल नेहरू और पत्नी कमला नेहरू की बिटिया ने जन्म लिया। नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी। इंदिरा के दादा मोतीलाल नेहरू प्रख्यात वकील थे। आनंद भवन उनका पारिवारिक निवास था। 1930 में जब नेहरू परिवार ने उसे देश के नाम समर्पित कर दिया तो उसका नाम पड़ा स्वराज भवन। उसी के कंपाउंड में एक और घर बनाकर परिवार उसी में बस गया और उस नए भवन को आनंद भवन कहा जाने लगा। हम जो उसमें रहते थे, हम कभी भूले नहीं कि असली आनंद भवन ये वाला था। और हमारा इतिहास था परिवार का या हमारे देश का। इसकी कहानी से कितने पास का संबंध इस पुराने घर का था जो पहले आनंद भवन था और फिर स्वराज भवन हो गया। मोतीलाल के ज्येष्ठ पुत्र जवाहरलाल विलायत से बैरिस्ट्री पढ़कर स्वदेश लौट चुके थे। देश में उथल पुथल का माहौल था। अंग्रेजों के पांव भारत भूमि पर मजबूती से जमे हुए थे। उन्नीस 1915 में दक्षिण अफ्रीका से एक और बैरिस्टर स्वदेश लौटकर स्वतंत्रता संग्राम की कमान संभाल चुके थे, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फलती फूलती वकालत छोड़ दी और स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। खालिस अंग्रेजी रंग में रंगे अपने पिता मोतीलाल को भी उन्होंने इस आंदोलन के रंग में ढाल लिया था। मोतीलाल नेहरू और उनके परिवार ने महात्मा गांधी और देश में चल रहे आजादी के आंदोलन से प्रेरित होकर स्वेच्छा से अपनी दौलत और ऐशो आराम की जिंदगी को त्याग दिया। कुछ इसी माहौल में छोटी सी इंदु की सियासी तालीम का आगाज हुआ। त्याग का जज्बा बचपन से ही इंदिरा के व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया और ताउम्र उन्होंने सादगी का जीवन व्यतीत किया। कांग्रेस कर्मियों के बच्चों के साथ मिलकर उन्होंने वानर सेना का गठन किया और तभी से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ती चली गईं। इस वानर सेना ने क्रांतिकारियों की मदद, सूचनाएं और संदेश पहुंचाकर की। जब बहुत छोटी थी तो मेरे माता पिता अधिकांश तो जेल में या आंदोलन में लगे रहते थे, क्योंकि शुरू से मुझे लगता था कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं और मेरा कर्तव्य है कि जो भी मैं थोड़ी बहुत मदद कर सकूं वो करूं, बहुत छुटपने से। आगे चलकर न सिर्फ ये किरदार बढ़ता चला गया पर और पुख्ता भी होता गया। बड़े करीब से तत्कालीन इतिहास को इंदिरा ने वर्क दर वर्क खुलते हुए देखा। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने 2 लफ्जों में अपनी मंशा जाहिर की, पूर्ण स्वराज्य। इंदिरा अपने पिता के लिखे घोषणा पत्र को सबसे पहले पढ़ने वालों में से थीं। स्वाधीनता संग्राम के तूफानी थपेड़ों से इंदिरा का देश के प्रति समर्पण और दृढ़ होता चला गया।